हल्दिया से वाराणसी तक गंगा को जलमार्ग के रूप में विकसित करने की दिशा में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण तेजी से काम कर रहा है और इसी महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत भागलपुर में गंगा नदी की बड़े पैमाने पर ड्रेजिंग की जा रही है। नदी की गहराई 3 मीटर तक बढ़ाई जा रही है, जिससे कि गंगा की धारा करीब 4 दशक बाद अपने पुराने रास्ते पर लौटती हुई दिख रही है। शहर के माणिक सरकार इलाके में जहां कभी इस सीजन में हर साल गंगा नाले में तब्दील हो जाया करती थी, पानी से दुर्गंध उठती थी, अब वही गंगा निर्मल और अविरल कलकल बह रही है। धारा मुड़कर शहर के किनारे तक आ चुकी है। कहलगांव, बरारी और माणिक सरकार घाट के रास्ते सुल्तानगंज होते हुए आगे बड़े जहाजों के सुरक्षित और सुचारू परिचालन को लेकर रतिपुर बेरिया में ड्रेजिंग का काम लगातार जारी है। लेकिन इस विकास की तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। रतिपुर बेरिया में ड्रेजिंग को लेकर स्थानीय लोगों का विरोध भी देखा जा रहा है। सांसद और विधायक ने कहा है कि इससे गंगा के कटाव का खतरा बढ़ सकता है। उनका दावा है कि करीब 15 पंचायतों के लोगों के घर और खेती इस परियोजना से प्रभावित हो सकती है। वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि जलमार्ग के विकसित होने से पर्यटन, धार्मिक गतिविधियां, व्यापार और जल परिवहन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। जो इनलैंड वाटरवेज है उनके अधिकारियों ने अवगत कराया था कि जो हमारा शिप का ओरिजिनल रूट है उसको रिवाइव करना है। तो शिप का ओरिजिनल रूट, चूंकि गंगा जी पहले भागलपुर के पास से बहती थी, तो ओरिजिनल रूट है। और बरारी में जो हमारा विक्रमशिला पुल है, तो अब विक्रमशिला पुल पे देखें कि बरारी के पास ही जो शिप के गुजरने के लिए हाइट उस हिसाब से दिया गया है। और अधिकारियों ने यह भी बताया कि शिप का मूवमेंट अभी दूसरे रूट से हो रहा है, उसमें कई प्रकार की परेशानियां हैं। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की ओर से हल्दिया से वाराणसी तक गंगा नदी में जो है वाटरवेज तैयार किया जा रहा है। भागलपुर में इसको लेकर गहराई के लिए, गंगा नदी में शहर के किनारे गहराई के लिए लगातार ड्रेजिंग का कार्य कराया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर विरोध का भी सामना प्रशासन को करना पड़ रहा है। रतिपुर बेरिया में फिलहाल ड्रेजिंग कराया जा रहा है और वहां पर धारा मोड़ने को लेकर विरोध जताया जा रहा है कि शहर के तरफ जिस तरह से धारा मोड़ी जा रही है, ऐसे में उनके घरों पर जो है खतरा मंडराएगा, कटाव का खतरा मंडराएगा। लेकिन प्रशासन ने उन्हें समझाया बुझाया है। फिलहाल की बात करें तो प्रशासन ने जो दलील दी है कि जो वाटरवेज तैयार किए जा रहे हैं, इसके तहत जो यातायात दृष्टिकोण से हो, जलमार्ग से, व्यापारिक दृष्टिकोण से हो, या फिर धार्मिक दृष्टिकोण से हो, या फिर पर्यटन के दृष्टिकोण से हो, इससे जो है लोगों को काफी फायदा होगा। फिलहाल जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, ये माणिक सरकार घाट है। आपको तस्वीर दिखाते हैं। इस वक्त अमूमन यहाँ पर जो है गंगा नदी यहाँ पर नाली के स्वरूप में रहती थी, लेकिन फिलहाल ड्रेजिंग के बाद की तस्वीर आप देखिए, कल कल गंगा यहाँ पर बह रही है। गंगा का बहाव तेजी से हो रहा है और धारा मोड़ने के बाद जो है ये शहर के तरफ जो है गंगा अपने 40 साल पुराने स्वरूप में आई है। और लगातार लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं कि जब बारिश और बाढ़ का समय होता है तो कई इलाके जो जलमग्न होते हैं, खास करके रतिपुर बेरिया हो या फिर जो सबौर का इलाका हो, वहां पर कटाव की भी स्थिति होती है, बाढ़ भी आते हैं। तो ऐसे में लोग जो है हलकान हो जाते हैं, उन्हें इस चीज का भी डर है। लेकिन प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि गंगा की धारा मोड़ने के बाद, गाद हटाने के बाद जो है बाढ़ पे भी जो है नियंत्रण हो सकेगा। फिलहाल की स्थिति की बात करें तो ड्रेजिंग का कार्य लगातार जारी है और वाटरवेज बनाने का काम जो है यहाँ पर किया जा रहा है, ताकि लोगों को जो है